सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। और आज हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के PYQs ऑफ योर 11 सितंबर शिफ्ट 2। इससे पहले जितनी भी शिफ्ट हैं, जैसे 9th हो गया और 10th हो गया एंड 11th फर्स्ट शिफ्ट, इनकी वीडियो GS के क्वेश्चंस की बना चुका हूँ। अगर ना आपको देखनी है तो यू कैन चेक आउट माय चैनल। एंड बेसिकली आज हम देखेंगे 11 सितंबर शिफ्ट 2 के GS के क्वेश्चन। ठीक है, आप भी जानते हो कि PYQs की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत एक्सट्रीम हो गई है। एंड PYQs कभी कभार क्या ऑलमोस्ट डायरेक्टली हर बार पूछे जाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेक्सस वल्शियाना जूक हिमालयन ईयू इज़ अ मेडिकल प्लांट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बेसिकली हम डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखेंगे। तो ये जो बेसिकली एक हमारा हिमालय यू जो एक मेडिकल प्लांट है, कहाँ पाया जाता है? दैट इज़ इन योर हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो बेसिकली हम पहले, अब एज यू कैन सी द आंसर इज मार्क। देखो, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सोसाइटल बैग्स होते हैं, करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये भी करेक्ट है। राइबोसोम्स की बात करूँ तो प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड न्यूक्लियस की बात करी जाए तो लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग है। और उसमें यही पूछा है कि विच इज़ इनकरेक्टली मैच, सो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, सो अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। सो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसीडर्ड द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। सो कौन सी ऐसी बैटल थी जिसने फॉर्मल बिगनिंग किया ब्रिटिश राज का इंडिया में? दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ 2022। सो बेसिकली एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, करना ये आपको पढ़ा हुआ है, कभी आपने पढ़ा है, आपको आता है, तभी आप लगा पाओगे, वरना इसका आंसर आप तुक्का लगाओगे और गलत हो जाएगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिजोरम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। सो as you can see, this is the fifth question. Who among the following, while praising the amending feature of the Indian Constitution, said that this variety in the amending process is a wise but is rarely found? So basically this is a famous saying by your K.C. Weary. So अब हम चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। तबला प्लेयर उस्ताद जाकिर हुसैन वॉज अवार्डेड विच द फॉलोइंग अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2023। तो ये रीसेंट का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया है कि अवार्ड्स जो भी हैं रीसेंट ईयर्स के है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, और खासकर पद्म विभूषण, भूषण एंड श्री एंड भारत रत्न, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे तो हर साल ही ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। गंगूबाई हनकल एंड प्रभा अत्रे वेयर एक्सपोनेंट ऑफ द डैश घराना। किस घराने से हैं? तो इसका नाम है किराना घराना। ठीक है, अब एथ क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन एथलीट वॉन द ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 इन सितंबर 2022। सो दैट इज़ योर नीरज चोपड़ा। काफ़ी ये फेमस भी, ये तो देखो नीरज चोपड़ा को तो आप सभी जानते हैं, ये एक जेवलिन थ्रोअर है। एंड रिसेंटली अभी जो डायमंड लीग हुई थी फाइनल में 2022 में, तो इन्हें डायमंड मिला था। एंड अभी इन्होंने ओलंपिक्स में भी रिसेंटली बेसिकली सिल्वर मेडल जीता था। सबको इनसे उम्मीद थी भाई गोल्ड मेडल की, बट इवेंचुअली जो पाकिस्तान के थे उन्होंने जीत लिया गोल्ड मेडल एंड ये सिल्वर पे रह गए थे। सो बेसिकली दिस इज़ योर एथ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नाइन्थ पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट्स वॉज हेल्ड इन इंडिया। कौन सा ऐसा है जो इंडिया में हुआ है? तो बेसिकली दैट इज़ योर 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ 1952। बाकी ये 17 नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ। सो बेसिकली दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्ल्ड चैंपियनशिप। अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप आंसर करेक्टली कर लोगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। सो हम टेंथ पे चलते हैं। मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद द रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। सो बेसिकली सबसे पहले आता है डी वैल्यूएशन। ठीक है, अब डिवैल्यूएशन की बात करी जाए तो अगर हम इसको पढ़ के देखेंगे तो डिक्लाइन इन द मार्केट ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं, तो है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्ट नहीं, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। हाँ, डी वैल्यूएशन का डायरेक्ट मतलब ही आ जाता है। ठीक है, डिप्रिशिएशन का क्या होता है? डिप्रिशिएशन इज योर डिक्लाइन इन द मार्केट रेट चेंज। यस, देखो ये काफ़ी ही जो स्टेटमेंट है इसमें जो कॉलम ए में है, ये काफ़ी सुने सुने से टर्म है, बिकॉज ये डायरेक्टली हम कई बार सुनते रहते हैं, खासकर डिफ्लेशन जो होता है एंड दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी का जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ना आपका एक भी सही मिल जाए, जैसे अगर आप ए को देखो तो फर्स्ट में सबके ए ही हैं, नहीं ए का 5 है, 2 है, 2 एंड 5 है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी अगर ना डिफ्लेक्शन मिल गया तो सी का ऑप्शन हो गया 2, सी का ऑप्शन सिर्फ इसमें और इसमें है, एंड 5 दोनों में है। बी का देखना होगा डिप्रिशिएशन का क्या होता है? दैट इज़ अ डिक्लाइन इन द मार्केट रेट चेंज। तो ए हो जाएगा, तो आंसर टू दिस विल बी और ए ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। So this is the 11th question. When haloalkene and aryl and vinyl halides react with magnesium metal, they yield which reagent? So basically this is your 11th में जो 12th क्लास का ये साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। दैट इज़ योर ग्रेनियार्ड रीजन। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश, है ना? तो फिश के हार्ट में देखो, फिश जो होती है वो 2 चैम्बर हार्ट की होती है। सो आंसर टू दिस विल बी 2। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन।
So, as per the report of Niti Aayog in 2023, which among the following states in India has the lowest percentage of total population that is multidimensionally poor? So, इसका answer to this is your Kerala. And 14 में what is the unit of measurement for optical power of the lens? So, optical power of the lens, this is ये basically एक 10th level का साइंस का क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो डायप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा. एंड नाउ लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन. एंड 15th है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ -% ऑफ FDI बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 9 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज़ योर अप टू 74. एंड हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? सो दिस इज़ योर इब्राहिम लोदी. इनकी जो हिस्ट्री का पार्ट है ये आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए. अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो फेमस रूलर हैं, लास्ट रूलर ज़रूर याद रखिएगा, वो आप काफ़ी बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली. नाउ लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट? तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिलीप जो ट्रॉफी होती है, हाँ ये डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है. देवधर रणजी जो दुरंत कप होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू आर फुटबॉल, ठीक है ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट एक्चुअली, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर बॉडीज नीप टाइड्स अकर, जो नीप टाइड्स है वो कब होती हैं? सो बेसिकली व्हेन द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, जब वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है. सो चित्यानी रामचंद्र हेज वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस? तो आंसर टू दिस इज योर यशगना डांस, ठीक है. द आइडियल्स ऑफ 20 क्वेश्चन पे देखें तो द आइडियल्स ऑफ विच 3 गॉड्स आर इंस्टॉल्ड इन जगन्नाथ टेम्पल? तो आंसर टू दिस इज योर जगन्नाथ, बालाभद्रा एंड सुभद्रा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 21st क्वेश्चन. अब 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अन्ना चंदी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वॉज अपॉइंटेड इन विच हाई कोर्ट? तो आंसर टू दिस इज केरला. एंड बेसिकली एक और हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, लेकिन फैक्ट बेस्ड. अगर ना आपको ये पढ़ा रखा है, आता है, तो बेसिकली आप सही लगा दोगे, वरना अगर आप तुक्का मारोगे तो मोस्ट प्रॉब्लम चांसेस हैं गलत हो जाएंगे. सो यू शुड अवॉइड डूइंग दीज क्वेश्चन, आइदर यू कैन लेफ्ट इट आउट और यू शुड स्टडी दैट मच गुड कि आप ये कर लें आसानी से, मतलब बेसिकली आपको मिल जाए पड़े हुए, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द 22nd क्वेश्चन. एज ऑन जुलाई 2021 द निपुण भारत स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? तो निपुण जो है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आंसर टू दिस इज बी. So basically this is our 23rd question. Which of the following constitution of India expressively provides that the president is eligible for re-election? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल 57. In which of the following cities did Mahatma Gandhi led the peasants movement against the imposed indigo civilization cultivation by the British winters? So चंपारण. तो बेसिकली 1916, 17 एंड 18 में उनके इंपॉर्टेंट वो हुए थे सत्याग्रह की फॉर्म के, जैसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का था, चंपारण का था एंड बरदोली वगैरह का था. तो आंसर टू दिस विल बी चंपारण. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा. अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ which is the following third stage of life? So basically it is your vanaprastha. So that's all for this video. If you like this video, please do like, comment and subscribe to the channel for more such informative videos. एंड अगर ना आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नॉट जस्ट रिलेटेड टू GK GS, इसके अलावा मेरे चैनल पे मैथ्स रिलेटेड वीडियोस भी पढ़ती हैं. इफ़ यू वांट रीजनिंग वीडियोस तो अब वो भी पढ़ेंगी. सो बेसिकली आप जो भी आपको चाहिए हो अगली वीडियो में आप कमेंट में बता सकते हो. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. सो थैंक यू गाइस.